हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके सामने आ गया हूँ नया टॉपिक लेकर के। आज का टॉपिक है, जैसे प्रीवियस टॉपिक था हॉस्पिटल ट्रेनिंग का, ये टॉपिक है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो मेन चीज़ है, ये आपका थर्ड ईयर कंप्लीट होने सॉरी फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ सेमेस्टर को कंप्लीट होने के बाद होता है। बाकी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जब उसका टाइम होगा तब होगा। और इसका भी जो प्रोसीजर है वो एकदम सिंपल है। अगर आपके पास सबसे पहले आप किसी कंपनी को मेल करेंगे फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, और वो अप्रूवल जब देते हैं तो अपने कॉलेज से एक लेटर बनवा करके आपको वहाँ जाना है और वहाँ पे अप्लाई करना है। और अगर आपके पास अगर किसी का फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगर आपके कोई जान पहचान के होंगे तो वो लोग ट्रेनिंग करवा देते हैं। सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो मेन डिपार्टमेंट है, वैसे तो डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन डिपार्टमेंट है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसके बारे में डिस्क्रिप्शंस मैं कभी आगे बताऊँगा, बट अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में ब्रीफ में जानते हैं। सो पहला डिपार्टमेंट इसमें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, और उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट आता है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, स्टोरेज और वेयर हाउस डिपार्टमेंट होता है, एपीआई डिवीज़न होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन रूम होते हैं। इसके अलावा वॉशिंग का अपना अलग से एरिया होता है, और रॉ मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए अलग से डिवीज़न होता है, और कुछ लैब्स होते हैं, एंड मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, और भी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सो ये सारे हैं, और देखते हैं इसमें और आगे को। सो क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड फोकस ऑन डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन। सो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट, और उसका जो वहाँ मेन काम है वहाँ टेस्टिंग का है, जहाँ पे सैंपल को टेस्टिंग किया जाता है और जितने भी डिफेक्ट्स हैं उस सबको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, और जितने सारे डिफेक्ट हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना उनका क्वालिटी कंट्रोल का काम है। बाकी इसका मेन चीज़ जो है एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे। एंड क्वालिटी एश्योरेंस। सो क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ प्रोसेस ओरिएंटेड and focuses on defect prevention. Quality assurance is a set of activities for ensuring quality in the process by which product are developed. यानी जो क्वालिटी एश्योरेंस है वहाँ पे मेनली डाटा रिकॉर्ड और सैम्पलिंग का ये सब का काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। और ये क्वालिटी एश्योरेंस के में जो मेन चीज़ होता है ये कि जो क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, जो डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और क्वालिटी एश्योरेंस में डिफेक्ट को प्रिवेंट, मतलब प्रॉब्लम होना ही नहीं है, डिफेक्ट को होने ही नहीं देना है। उसकी प्रोसेस जो भी प्रोडक्ट का या जो भी पूरे कैंपस का ही सारे प्रोसेस जो भी होंगे वो प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर एक चैनल में होंगे, और जो भी प्रोडक्ट होगा उसका जो भी प्रोसेस होगा वो इतना अच्छे से होगा कि वहाँ पे डिफेक्ट हो ही ना, इसकी गारंटी लेनी पड़ती है क्वालिटी एश्योरेंस को, और वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एंड ये सारे सब काम होते हैं। एंड इसके बाद है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सारी होती हैं, मशीनें जितनी भी हैं यहाँ पे सारी मशीनें होती हैं, और यहाँ पे आपके मिलिंग, ड्राइंग, कंप्रेशन, कोटिंग ये सारे काम होते हैं। और इसके अलावा इसका यहाँ पे पैकेजिंग सेक्शन भी होता है, जहाँ पे प्रोडक्ट को पैकेज किया जाता है, लेबल किया जाता है, और उसके बाद उसको देखा भी जाता है कि जो लेबलिंग है वो सही है या गलत है। सो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में मोटा मोटी ये सारे काम होते हैं। सो ये मेरा नोट्स है जो मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ में मैं अपने पास रखता था, और वहाँ पे हर चीज़ का एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, आपको उसी पे अकॉर्डिंग काम करना है। ओके, वहाँ पे आपको एक मुझे एसटीपी भी बताया गया था, और उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स, जो भी डिसोल्यूशन टेस्टर है, फ्राइबिलिटी जो टेस्टिंग करने की मशीन है, डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग करने की मशीन, और भी मल्टी मैग्नेटर स्टेयर, ये सब मैंने लिखा हुआ है। डिजिटल ओवन, ओके, फ्यूम सोडेड, लेबोरेटरी फ्यूम्स, एएचयू मतलब ये वहाँ पे एयर
हैंडलिंग यूनिट लगी हुई थी, मतलब पूरे इंडस्ट्री में एसी पैक था। और वहाँ पे एसी के सामने वहाँ पे AHU मेंशन था। मैंने पूछा क्या है, तो यहाँ पे बताया एयर हैंडलिंग यूनिट है और उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, आई थिंक 22 डिग्री सेंटीग्रेड। सो उसी पे वो हमेशा मेंटेन रहता है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने मुझे मशीन्स के बारे में बताए, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट थे, कुछ में थे, कुछ QC में, कुछ QA में भी, कुछ सैम्पलिंग के साथ कैसे मेंटेन करना है, BMR कैसे, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड कैसे, और BPR कैसे मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे सिखाई गई थी। और ये पूरा मुझे कंपनी का एक चार्ट दिया गया था कि यहाँ पे कैसे, सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले कंपनी में रॉ मटेरियल से वेंडर के थ्रू आते हैं प्रोडक्ट, उसके बाद वेयर हाउस में जाते हैं और QC डिपार्टमेंट, फिर QC सैम्पलिंग एंड प्लानिंग, फिर टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूव्ड एंड QC लेवलिंग। ओके, ये सारे चीज़ें हैं जो मुझे बताए गए थे वहाँ पे। वेयर हाउस, प्रोडक्शन, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर डिफरेंट स्टेजेस और सैम्पल टेस्टिंग के बाद फाइनल प्रोडक्ट जा कर के मार्केट में, यहाँ तक पूरी चीज़ें मुझे इसको समझाया गया था। ऑब्वियसली कंपनी टू कंपनी थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, लेकिन मोस्टली इतना ही रहता है, सारा प्रोसेस सब सेम रहता है। सो ये सारी चीज़ें मुझे कुछ वहाँ बताई गई थी, और GMP का रूल रेगुलेशंस वहाँ मुझे बताया गया था। इसके बाद जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गए थे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यहाँ पे ये आप जितने देख रहे हैं ये सारे मशीन हैं जहाँ से टैबलेट की पैकेजिंग हो रही थी, और टैबलेट्स बन चुके, तो बनना मैन्युफैक्चरिंग नहीं, उसकी पैकेजिंग हो रही थी। तो ये सारे जितने देख रहे हैं मशीन है, मैंने सब के बारे में लिखा था। अभी फ़िलहाल तो मैं सारे याद नहीं हैं, लेकिन फिर भी था। और ये इंजेक्शन डिपार्टमेंट, ये उसके बारे में वहाँ पे मुझे पूरा डिटेल दिया गया था। इस पैकेजिंग मटेरियल, फिर API मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्राइमरी पैकेजिंग, फिलिंग, स्टेरिलाइजेशन। ओके, ऐसा अप्रॉक्स यहाँ पे टाइम भी लिखा था, कितना टाइम लगता है, और उसके बाद कितने इस टाइप के स्टॉपर, रबर स्टॉपर लगा के फिर उसको स्टेराइल बना करके फिर क्लीनिंग और सील, ये सारे उन्होंने प्रोसेस बताए थे। और ड्राई वेट ग्रेनुअल्स कैसे मेंटेन होता है, वो कैसे बनता है, वो भी उन्होंने बताया गया था। मशीनें कौन कौन सी यूज़ होती है, वहाँ पे भी मशीन बहुत सारे मशीन के बारे में पता चला था, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हमने जो भी हम मशीन पढ़ते हैं, असल में कॉलेज में और इंडस्ट्री में बहुत अंतर होता है। वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ड्रायर जैसे आप देखेंगे तो FBD, ये सारे बहुत बड़े बड़े ड्रायर होंगे। ओके, और यहाँ पे फिर ये भी एक सेक्शन था, आई थिंक वायल का सेक्शन था, जहाँ पे जो वॉयल होते हैं, जो बोतल होते हैं, उसको कैसे वॉश करते हैं, फिर उसको कैसे स्टेरिलाइज करते हैं, फिर उसमें कैसे प्रोडक्ट डालते हैं, पैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे बताई गई थी। ओके, तो ऐसे ऐसे मुझे सारे स्टेप वाइज मुझे बताए गए थे। उसके बाद जो इंडस्ट्री में SOP जो मेंटेन किया जाता है, इसको मैंने कॉपी पे लिखा गया था, मुझे लिखवाया गया था, और वहाँ पे आपको रीड भी करवाया जाएगा, जहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, और उसके बाद पूरे प्रिपरेशन, क्लीनिंग प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें लिखने, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल वहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है हर डिपार्टमेंट के पास, वहाँ पे SOP लगी हुई है, और वहाँ पे आपको देख देख के काम करने हैं। यहाँ पे सेटिंग प्रोसीजर, लीक टेस्टिंग, सारे प्रोसीजर लिखे हुए हैं, जो कि हर डिपार्टमेंट में लगा हुआ है। यहाँ पे एक है, ये दूसरा SOP जो मैंने वहाँ पे रिटर्न किया था। ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे नोटिस किए, और यहाँ पे कुछ वहाँ पे लैब्स थे और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो मुझे वहाँ पे पढ़वाया गया था। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे, मशीन्स, पूरा वहाँ पे मशीन्स का ही सब खेल है वहाँ पे, और सारी मशीन्स ऑटोमेटिक रहती हैं। सो सब कुछ मुझे वहाँ पे बताया गया था। जैसे ये FBD, वेट ग्रैनुअल्स में फ्लूइडाइज बेड ड्रायर यूज़ होता है, और वो 60 kg उसकी कैपेसिटी थी। और ड्राई ग्रेनुलेशन में वहाँ पे रोल कॉम्पैक्टर मशीन था, मल्टी मिलिंग
मशीन था। सो ये सारे ऐसे ऐसे मशीन्स थे वहाँ पे। और इसके अलावा कैप्सूल फिलिंग में भी थे, मैंने शायद लिखा नहीं होगा। और ड्राई सिरप के बारे में भी यहाँ पे पूरी लिखी हुई है। मेडिसिन का नाम भी लिखा हुआ है जो मुझे वहाँ पे मेडिसिन जो वहाँ पे बन रहा था। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वहाँ बन रहा था, थर्ड पार्टी कंपनी थी। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे थे। इसके अलावा ड्राई ग्रेनुलेशन रूम में कुछ कैलकुलेशन का पार्ट्स था, उसको भी समझाया गया। एक्चुअली उन लोग इतने बिजी रहते हैं कि वो आपको टाइम तो बिल्कुल ही भी नहीं देंगे। वो जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि अब अपना काम करो और जाओ, ठीक है, वो सर्टिफिकेट भी दे देंगे। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि सर इसको कैसे हैंडल करना है, तो वो इतने अच्छे से समझाते हैं कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में मैंने वहाँ पे पढ़ाई की थी। सो एक बार में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अगर उनसे पूछेंगे तो वो बहुत अच्छे से बताते हैं। बस यही है। और ये प्रोडक्ट्स के बारे में है, मार्केटिंग कंपनी, मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी। सो ये कुछ एक्सपीरियंस है मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। इसके बाद प्रोसेस तो मैंने बता दिया, आपको कॉलेज से मेल करना होगा या फिर आपके पास उसके बाद कंफर्मेशन आएगी, उसके बाद आप कॉलेज से लेटर पैड बना के जाएंगे या फिर आपके कोई जान पहचान में हो वहाँ पे। सो ये मेन तरीका है हॉस्पिटल ट्रेनिंग, ये सॉरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का।